मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद हूँ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेसर पल्मोनरी मेडिसिन, एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ। इसके पूर्व में मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट का निर्देशक रह चुका हूँ और उसके पहले मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग का विभागाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। हम आज आपको एक कॉमन बीमारी जिसे हम COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसको आम भाषा में हमारे भारतवर्ष में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। COPD कितना है, क्यों होता है, इसका निदान कैसे किया जाता है, इसका रोकथाम कैसे किया जाता है, आज मैं आपको इन सब के बारे में चर्चा करूँगा। COPD एक क्रॉनिक बीमारी है, इरिवर्सिबल बीमारी है, जिसमें जो नलियाँ होती हैं और जो फेफड़े होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये होता क्यों है, इसके मेन कारण इसका स्मोकिंग है। जैसे आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, चिलम पीते हैं, कुछ भी पीते हो तो धीरे धीरे ये फेफड़े को नुकसान करता है। धूम्रपान के अलावा और भी बहुत लोगों को COPD होता है, खासकर हमारी जो औरतें हैं जो गांव में रहती हैं और खाना बनाने के लिए चूल्हे में लकड़ी और कंडे का इस्तेमाल करती हैं, उसका धुआं भी उतना ही खतरनाक है जितना कि आप बीड़ी और सिगरेट का धुआं होता है। तो ये कारण है COPD। इसका हम निदान कैसे करते हैं, इसमें आदमी को तकलीफ़ क्या होती है, कैसे हम पता लगाते हैं। इसमें शुरू में खांसी आता है, खासकर जाड़ों में बलगम बनता है, कभी कभी बलगम बढ़ भी जाता है, बलगम पीले रंग का भी आने लगता है। फिर धीरे धीरे अगर अभी भी नहीं रुका, बीमारी आगे बढ़ती, मैंने कहा ये बीमारी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो फिर सांस फूलना शुरू होती है। शुरू में सांस जब आदमी सीढ़ी चढ़ता है तब फूलती है, बाद में जब बीमारी काफ़ी एडवांस हो जाती है तो बैठे बैठे भी इंसान की सांस फूलने लगती है। अब सवाल है, इस रोग को हम लोग जब बात करते हैं मरीज़ से, बात करने पे तुरंत पता लग जाता है। हिस्ट्री लेते हैं, आला लगाते हैं और एक स्पायरोमीट्री होती है जिससे करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि आपके फेफड़े कितने ख़राब हो चुके हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी बची हुई है। उसके हिसाब से ही इस बीमारी का इलाज है। इलाज जैसे मैंने कहा एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, परमानेंट इलाज तो नहीं हो सकता है, लेकिन इलाज जो लोग हम देते हैं वो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। थोड़े आपके सिम्टम कम हो जाएंगे। सबसे पहला इलाज तो यही है, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि मान लिया हम एक तरफ से दवाई देंगे और एक तरफ से आप धूम्रपान करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये और दवाएं जो हैं इसमें, चूँकि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो जो भी दवाएं लिखी जाती हैं, आजकल बहुत नए दवाएं आ गई हैं, बहुत तरह के इनहेलर्स आ गए हैं जो बहुत कम डोज में जा कर के और फेफड़े को काफ़ी मजबूती प्रदान करते हैं। तो इन दवाओं को एक मैसेज ये है कि रेगुलर लेना है, बीच बीच में छोड़ना नहीं है, और अपने डॉक्टर जिसको आप दिखाते हैं उसको बीच बीच में चेकअप भी कराना। तो आप देख चुके हैं इलाज तो है, लेकिन इसका रोकथाम इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप एक बार रोग हो गया तो उसका परमानेंट इलाज तो संभव नहीं, लेकिन इसका रोकथाम आप कर सकते हैं। रोकथाम के लिए 2-3 बातें हम बताते हैं। एक तो आप धूम्रपान करते हैं, एक तो करिए नहीं, शुरुआत ही नहीं करिए। मान लिया कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। लेडीज़ जो लकड़ी और कंडे पर खाना पकाती हैं वो गैस के चूल्हे पे आ जाएं। हमारे भारतवर्ष में उज्ज्वला नाम की स्कीम चल रही है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी गैस के चूल्हे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पूरे देश में। तो गैस के चूल्हे पे आप कन्वर्ट हो जाइए, उस पर खाना पकाइए। और अगर मान लिया
आपको खाना लकड़ी और कंडे से पकाना ही पड़ रहा है, तो जहाँ खाना पकता हो वहाँ खिड़कियाँ हों, उसका धुआं बाहर निकल जाए और कम से कम समय में आप खाना पका लीजिए, तो आपको धुएँ का जो एक्सपोज़र है वो कम से कम समय का होगा और कम से कम नुकसान होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, COPD एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और किसी तरह का धूम्रपान COPD के लिए बहुत खतरनाक होता है। धन्यवाद।